नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमन, फाउंडर ऑफ चैलेंज बार। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप इंडिया में अपना कैफ़े का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा रिस्क के एंड प्रॉफिट के साथ। दोस्तों, मैं 2022 से अपना कैफ़े चला रहा हूं, प्रॉफिट के साथ चला रहा हूं। सो जो भी मिस्टेक मैंने की है, जो भी सक्सेस मैंने पाई है, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। सो लेट्स बिगिन इंडियाज़ असली कैफ़े स्टार्टअप गाइड। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिनों बाद आई है एंड आप इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि कैसे आप आसानी से एक छोटा सा कैफे स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज हम बिजी थे हमारे न्यू आउटलेट की ओपनिंग पर। जैसे कि हमने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है, मैपल लीफ पिज़्ज़ा, जो लुधियाना में ओपन किया है हमने मॉडल टाउन के अंदर। सो आप जाइए वहाँ पर, टेस्ट करिए, बिकॉज हमने एक पिज़्ज़ा को ब्रांड तैयार किया है एंड उसकी जो सारी बारीकियां हमने पुरानी वीडियोस में बताई हैं कि हमने कैसे उसको स्टार्ट किया है। एंड दोस्तों, अब हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे बिकॉज अब हमारा ब्रांड लॉन्च हो चुका है एंड हम अपना सारा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडिया का असली कैफे स्टार्टअप गाइड। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आता है कॉन्सेप्ट। आपको डिसाइड करना होगा कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस का। अगर आप चाय के बिजनेस में आ रहे हैं तो आप चाय का कॉन्सेप्ट सोचिए कि आप चाय में क्या लेके आ सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे चाय कैफे, जैसे हमारा चाय लवर्स बार है, देन आपका कॉफी लाउंज, देन कैफे प्लस फास्ट फूड, देन थीम्ड कैफेज लाइक बुक्स कैफे, कपल्स कैफे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम के ऊपर आप कैफे बना सकते हो, बिकॉज बहुत है मार्केट के अंदर। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एक टारगेट ऑडियंस को फोकस कर पाओगे, प्राइसिंग सेट कर पाओगे, मार्केटिंग कर पाओगे। सो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। सो दोस्तों, मैंने चूज किया था चाय कैफे, जो हमारा चाय लवर्स बार है। वहाँ पर हमने जो थीम रखी थी कि हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट से लेके फैमिली तक सब आएँ तो एन्जॉय करें, बिकॉज़ हमारे मेनू में वो सारी आइटम्स हैं जो एक कॉलेज स्टूडेंट से लेके फैमिली मेंबर्स में एक छोटे बच्चे तक को पसंद है। सो हमने उस तरीके से डिसाइड किया था, तो आपको भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोकेशन एंड स्पेस। दोस्तों, लोकेशन जो है आपके बिज़नेस का 50% पार्ट है सक्सेस का, बिकॉज़ अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आपने 50% जो सक्सेस है अपनी बिज़नेस में वो ऑलरेडी पा ली है, बिकॉज़ लोकेशन से ही आपका कस्टमर आएगा। सो लोकेशन कैसे डिसाइड करें? सो दोस्तों, ट्राई टू चूज अ लोकेशन जहां पर फुटफॉल हो। फुटफॉल की जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मेन मार्केट्स, मेन रोड्स। सो आपके लिए वो लोकेशन बेस्ट रहेंगी, बिकॉज वहां पर कस्टमर ऑलरेडी है। आपको टेस्ट देना है एंड कस्टमर आपके पास चल कर आएगा, बिकॉज कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स में उनके रिलेटिव्स आते हैं पेशेंट्स के, तो उनको खाने के लिए चाहिए बाहर। एंड देन जो मेन रोड्स हैं, वॉकिंग क्राउड्स हैं, सो वहाँ पर कस्टमर आएगा ही आएगा। जैसे कि हमारा चाइल्ड वर्स बार है, वो एक सिविल हॉस्पिटल के पास है, तो हमारा जो फुटफॉल है बहुत अच्छा है वहाँ पर। सो फुटफॉल होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट होना चाहिए आपका पार्किंग स्पेस, बिकॉज आज के टाइम में लोग गाड़ी से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बाइक से पसंद करते हैं। तो वहाँ पर फ्रंट पे आपके पार्किंग स्पेस होना मस्ट है। वो एक अच्छा पॉइंट है, बिकॉज लोगों को अगर पार्किंग स्पेस दिखेगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ गाड़ी रोकेंगे, बाइक रोकेंगे। सो एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। सो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा विजिबल फ्रंट। अगर आपका फ्रंट विजिबल होगा तो कस्टमर को ईजी रहेगा आपको देखना, बिकॉज अगर वो वॉकिंग कर रहा है, वहाँ से कोई भी वहाँ से गुजर रहा है, अगर आपका फ्रंट विजिबल है तो वो इजीली आपको देख सकता है एंड वो कभी ना कभी आपके पास ट्राई जरूर करेगा, अगर उसको डेली वो चीज़ दिखती है, अगर वो उस रोड से गुजरता है। सो ये तीन बेसिक से पॉइंट है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिकॉज हम गलती क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमने मॉल में खोलना है, अच्छा किसी मेन मार्केट में है, अंदर जाके है, अच्छी शोरूम है, तो वो चीज़ में आप मत जाइए, बिकॉज वहाँ पर डिफिकल्ट होता है अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं बिजनेस की। तो ये तीन बेसिक पॉइंट है दोस्तों, इजीली आप खोलिए एंड वहाँ पर आपको सक्सेस रेट 100% मिलेगा। 50% जो गेम होती है वो लोकेशन की होती है। एंड हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस दोस्तों, आपको कम से कम 200 से 400 स्क्वायर फीट का आप स्पेस लीजिए। अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हो कैफे, वो सफिशिएंट है आपके लिए। एंड बिकॉज हमने सिर्फ 200 स्क्वायर फुट में स्टार्ट किया था हमारा चार वर्ष बाद, एंड अब हमने एक्सपेंड किया तो हमारा जो सेकंड आउटलेट है वो 400 स्क्वायर फीट पे है। सो ये बेसिक चीज़ें दोस्तों जो हमने फॉलो करनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्टेप 3 पर। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो हमारा थर्ड स्टेप है, इन्वेस्टमेंट एंड सेटअप। दोस्तों, कैफे स्टार्ट करने के लिए आपको 3 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज। तो मैं जल्दी से 3 लाख का अगर आप कैफे ओपन करते हो उसका ब्रेकअप बता देता हूँ आपको, बिकॉज हमें कम से स्टार्ट करना है, हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, रिस्क नहीं लेना, बिकॉज नया बिजनेस है। अगर आप सारा पैसा उठा के लगा दोगे तो बहुत बड़ा रिस्क होता है दोस्तों, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। सो अगर आप 3 लाख लगाते हो तो उसका मैं ब्रेकअप देता हूँ आपको। तो 3 लाख में आपने क्या करना है, 1 से 2 लाख आपने लगाना है इंटीरियर्स एंड फर्नीचर के ऊपर, बिकॉज एक कैफे है तो हमें इंटीरियर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
देन हम लगाएंगे हमारा जो किचन सेटअप है, किचन सेटअप पे हम लगाएंगे सिर्फ 1 लाख रुपए। जो हमारे सारे इक्विपमेंट्स है, पिज्ज़ा ओवन है, ग्रिलर है, कॉफ़ी मेकर है, एवरीथिंग। सो उस पे हमने 1 लाख रुपए लगाना है। देन हमारा आएगा लाइसेंस, जो भी लाइसेंस हमारे लगेंगे, अगर आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हो अपने ब्रांड का तो 20,000 से 30,000 आप उस पर लगाइए मात्र। देन उसके बाद दोस्तों आता है हमारा रॉ मटेरियल एंड क्रॉकरी, उस पर हमने सिर्फ खर्च करने हैं 50,000 रुपये। देन हमारे पास हमने खर्च करने हैं दोस्तों हमारे ब्रांडिंग एंड होर्डिंग के ऊपर, जो भी हम नेम बोर्ड लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, उस पर मात्र हमने 20,000 लगाने हैं। जो सिंपल बोर्ड होते हैं विदाउट लाइट, फ्लैक्स वाला बोर्ड बना लीजिए। नया बिजनेस है, आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना दोस्तों, नए बिजनेस में आप कम से स्टार्ट कीजिए। तो आपका मेन है टेस्ट, एक ब्रांड नेम, उसको आप बाद में एक्सपेंड कर सकते हो जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा। सो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना हमने। आज के टाइम में दोस्तों फ्रेंचाइजी दे रहे हैं 15 लाख की, 20 लाख की। व्हाट इज द पॉइंट? आप अपना इतना मेहनत का पैसा फ्रेंचाइजी में देते हो 15 लाख, 20 लाख। व्हाट्स द पॉइंट दोस्तों? आप इतना वेस्ट मत करिए। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, मिशन है कि आप लोगों का जो पैसा है वो सही जगह लगे, आप उस पैसे को सही जगह लगाएं। एंड दोस्तों यही हमारा मिशन है, एंड इसी मिशन से हमारे पास बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग की है एंड अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। एंड हमारा यूट्यूब चैनल ही अगर आप फॉलो कर लेंगे तो उससे ही आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। एंड दोस्तों सबसे बड़ा टिप्स इसके अंदर यही है कि स्टार्ट सिंपल एंड ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए। ब्रांडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका लोगो, आपका नेम वही लोगों तक जाएगा। जैसे कि हमारा चाय लवर्स बार है, हमने बहुत सोच समझ कर नाम चूज किया था। तो आप नाम पे एंड अपने लोगो पे फोकस करिए एंड सिंपल रखिए स्टार्टिंग में बिल्कुल, एंड डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा दोस्तों। एंड आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, बिकॉज यहाँ पर हम सारे टिप्स ऑलरेडी आप सबको दे रहे हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस जाकर देखिए, कितने हमने यूजफुल वीडियोस डाली है जो पूरे यूट्यूब पर नहीं है, जो कैफे बिजनेस में लोग डालते ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर, हमने वो वीडियोस डाली है। तो जाइए आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए। एंड अब हम चलते हैं हमारे स्टेप 4 के ऊपर। दोस्तों स्टेप 4 के अंदर हम बात करेंगे लीगल एंड लाइसेंसिंग के ऊपर। बिकॉज अगर आपने एक नाम और लोगो चूज कर लिया तो उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो कि आने वाले टाइम में मैं और अपने ब्रांचेस खोलूंगा तो उस नाम को कोई कॉपी भी कर सकता है। तो उसके लिए जस्ट आपको एक सीए से कॉन्टैक्ट करना है एंड उसको आपको ब्रांडिंग, उसकी जो आपका लोगो है उसको रजिस्टर कराना है। आई थिंक गवर्नमेंट की जो फीस है वो 4500 रुपीज़ लगती है एक रजिस्टर्ड कराने के लिए, एक ब्रांड को रजिस्टर्ड कराने के लिए, लोगो रजिस्टर्ड कराने के लिए, प्लस एक साइकिल लाइसेंस चाहिए होता है मस्ट। एंड कुछ सिटीज़ में म्यूनसिपल के लाइसेंस होते हैं, वो आप लोकल वहाँ से ले सकते हो। तो ये सब लाइसेंस होते हैं, वो ज़रूरी है कैफ़े के लिए। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। कोई भी लाइसेंस होगा हम आपको हेल्प करेंगे उसको दिलाने के अंदर। सो ये बेसिक से लाइसेंस है, साई लाइसेंस होना मस्ट है। एंड आपका ट्रेडमार्क जो आप ब्रांड रजिस्टर कराना चाहते हो, तो ये 2 लाइसेंस मस्ट है दोस्तों। उसके अलावा लाइसेंस अब वो आपके सिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे स्टेप 4 के ऊपर। एंड आपका जो सपना है कैफ़े स्टार्ट करने का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मेन्यू बनाते वक्त आप सिंप्लिसिटी एंड प्रॉफिट मार्जिन का ध्यान रखें। एंड अपने मेन्यू को सिंपल रखें, 20 से 30 आइटम रखें स्टार्टिंग में, बट वो आइटम आपके हाई सेलिंग होनी चाहिए। लाइक चाय, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, फ्राइज़। बिकॉज़ ये जो आइटम्स है दोस्तों हाई सेलिंग आइटम्स हैं, तो इनको आप ऐड करिए अपने मेन्यू के अंदर। बिकॉज़ ये आइटम कॉमन है, बहुत लोग, सब लोग यही खाते हैं। तो उससे क्या है कि आपका मेन्यू छोटा होगा एंड कस्टमर को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मेन्यू छोटा होने से क्या है, आप कस्टमर उसको जल्दी ऑर्डर करेगा, उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इतना बड़ा मेन्यू मैं क्या ऑर्डर करूँ। सो ये चीज़ें बेसिक होती हैं दोस्तों नए बिज़नेस के लिए। सो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि मैं सब आइटम ऐड कर लूँ। आप सब आइटम सीखिए, बट धीरे-धीरे उसको ऐड करिए। बिकॉज़ स्टार्टिंग में ही अगर आप सारी आइटम ऐड कर देंगे तो आपका कस्टमर भी कन्फ्यूज़ होगा एंड आपके लिए भी उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो मेन्यू को सिंपल रखिए। एंड दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो रूल होता है, सब लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा प्रॉफ़िट क्या होगा, हमारा एक्सपेंस क्या होगा। सो दोस्तों आपको बेसिक सा रूल मैं बता देता हूँ। जो आपका फूड कॉस्ट है वो आपका सेलिंग प्राइस का 30% होना चाहिए, एंड जो बाकी बचता है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस आपका जो एक्सपेंसेस है। सो ये बेसिक सा फॉर्मूला दोस्तों, हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल सा मेन्यू रखना है, 20 से 30 आइटम रखिए ताकि कस्टमर उसको ऑर्डर करे। सो दोस्तों नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत जरूरी है दोस्तों आज के टाइम में। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है तो आपका ब्रांड कोई नहीं जानता, तो आपको सोशल मीडिया पर आना होगा। आप इंस्टाग्राम का पेज बनाइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, हर जगह आपको दिखना पड़ेगा। अपने ब्रांड को हाईलाइट करिए, आपका अपना डेली वीडियो डालिए कुछ ना कुछ अपने आउटलेट का, ताकि लोगों को पता लगे, आपके एरिया में पता लगे। अगर आपको फेसबुक ऐड भी चलानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको फेसबुक ऐड भी चलाएंगे। बिकॉज हम अपना खुद का फेसबुक ऐड चलाते हैं। एंड दोस्तों आज के टाइम में बड़ी बड़ी एजेंसी बैठी है जो फेसबुक ऐड चलाने का हज़ारों रुपये मांगती है मंथली, बट हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए बहुत नॉमिनल रेट्स पे इसको रखा है। हम आपके ब्रांड की फेसबुक ऐड भी चलाएंगे, आपके एरिया में चलाएंगे, एंड आपको उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो आप उसके रिगार्डिंग भी हमें
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। सो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप 6। सो दोस्तों, हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं। पहला स्टेप था हमारा कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टेप हमारा लोकेशन एंड स्पेस, तीसरा स्टेप है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड सेटअप, फोर्थ स्टेप है हमारा दोस्तों लीगल एंड लाइसेंसिंग, दोस्तों फिफ्थ स्टेप है हमारा मेन्यू प्राइसिंग एंड मार्केट, एंड दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हायरिंग एंड ट्रेनिंग। दोस्तों हायरिंग एंड ट्रेनिंग हम कर तो लेते हैं, बट स्टाफ आज के टाइम में बहुत अनस्टेबल है, स्टाफ छोड़कर भाग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद सीखिए। अगर आप फूड बिजनेस में आना चाहते हो दोस्तों, तो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको आनी चाहिए हर आइटम, बिकॉज ये मस्ट है। सो दोस्तों, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बिकॉज फेस्टिवल सीजन था, दिवाली सीजन था, आज मेरा शेफ छुट्टी पर था, तो मैं और मेरी वाइफ ने पूरा कैफे हैंडल किया। एक हेल्पर थी हमारे साथ, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया, उसको सारे आइटम हमने सिखा रखे थे। सो दोस्तों, हम सभी ने मिलकर कैफे को रन किया एंड हमने जो हमारा सेल टारगेट है उसको अचीव किया। सो अगर आप फूड बिजनेस में आना चाहते हो तो ये मस्ट है दोस्तों, आपको वो आइटम सीखने पड़ेंगे, आपको पहले प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, तभी आप फूड बिजनेस में आइए। अदरवाइज अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड मत रहना, बिकॉज बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय के नाम पर पैसा लगा दिया एंड वो कल छोड़ कर चला गया, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लड़के चूज करिए, हायरिंग करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उनका उनका इंटरव्यू लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता लगे कि वो एम्प्लॉय टिकने लायक है या नहीं। ऐसे ही किसी को मत रखिए, तो बिकॉज आप पैसा लगा रहे हो, हार्ड एंड मनी है, तो ये ना हो कि कल वो छोड़ के चले जाए। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप 7। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा रियल टिप्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, सबसे पहला टिप है डोंट ओवर स्पेंड ऑन इंटीरियर्स, फोकस ऑन द क्वालिटी। हम क्या करते हैं कि हम बहुत पैसा लगा देते हैं इंटीरियर्स के ऊपर एंड क्वालिटी पे हम ध्यान नहीं देते। वहीं पर हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, बिकॉज हमारा जो पैसा है वो वेस्ट जाता है, अगर आपने फूड की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो है हमारी टेस्ट योर मेनू बिफोर फाइनलाइजिंग। आपका जो मेनू सेट करोगे, आप उसको आप बनाकर देखिए घर पर, एक एक आइटम को बनाकर देखिए, टेस्ट करिए कि कैसा टेस्ट आ रहा है। ये ना हो कि आप सीधा ही अपने कैफे में एक्सपेरिमेंट करो एंड कस्टमर उसको फीडबैक उसका गलत आए। तो वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका जो मेनू सेट करने जा रहे हो वो आपको आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कैफे। एंड थर्ड टिप है हमारा चेक योर सेल्स, वेस्टेज एंड रिव्यूज डेली। बिकॉज आपको अपनी सेल, आपके एक्सपेंसेस, आपका वेस्टेज एंड जो रिव्यूज है कस्टमर को डेली चेक करने पड़ेंगे। उससे क्या है दोस्तों, आप अपने कस्टमर के फीडबैक पर काम कर पाओगे, आपकी सेल्स पर, आपके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं, वो सारी मॉनिटरिंग आपको डेली करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट टिप आती है हमारी दोस्तों कस्टमर का फीडबैक। आपने कस्टमर के फीडबैक पर काम करना है, वही हमारे रियल मार्केटिंग। बिकॉज दोस्तों, अगर हमने कस्टमर के फीडबैक पर काम नहीं किया तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। हमें अगर वो रॉन्ग फीडबैक देता है तो उस पर काम करिए, इम्प्रूव करिए, सेटिस्फाई कर कर भेजिए कस्टमर को, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप इमोशंस को सेल करिए अपने चाय के साथ, जो हम अपने चाय व्यवहार भी करते हैं। आपका जो स्माइलिंग फेस होना चाहिए वेन एवर यू डील विद द कस्टमर, आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, आपके कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए, आपके जो स्टाफ है उनका फेस पर स्माइल होना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है एक कैफे बिजनेस का। बिकॉज कस्टमर ना केवल टेस्ट के लिए आता है, वो एक एक्सपीरियंस के लिए भी आता है कैफे के अंदर। तो वो एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए एंड इमोशंस से कनेक्ट होना चाहिए वो, एंड तभी कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा। मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो स्पेशली हमारी हॉट कॉफ़ी के लिए आते हैं हमारे पास, 4-5 किलोमीटर दूर से आते हैं, दूसरे सेक्टर से आते हैं। सो ये सारा हमने कनेक्शन एक इमोशंस बना रखा है। तो वी आर नॉट जस्ट सेलिंग चाय, वी आर सेलिंग इमोशंस विद द चाय। सो आपने भी वो करना है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कोई भी आपका फूड आइटम है, आप कस्टमर से बात करिए एंड वो इमोशनल जो कनेक्ट है वो बनाइए। एंड दोस्तों, यही चाय लवर्स बार का सक्सेस का फॉर्मूला है। बिकॉज हम पिछले ऑलमोस्ट 3 सालों से इस पर काम कर रहे हैं एंड वो रिजल्ट हमें दिखे हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया जो हमने स्टेप्स बताए हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स बताए हैं। कोई हाई फाई साइंस नहीं है दोस्तों बिजनेस में, आपको सिंपलिसिटी से चलना है। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बट आपको सिंपल स्टेप से चलना है, आप इजीली इसको बिजनेस को कर पाओगे। सो दोस्तों, अगर आप रेडी हैं बिजनेस करने के लिए तो आप हमें कमेंट करिए, आई एम रेडी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कैलकुलेशंस, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे निकालना है, हमारी डेली की सेल्स कैसे मॉनिटर करनी है, एंड हमारी जो रॉ मटेरियल मॉनिटरिंग है वो कैसे करना है। सो आप जल्दी से कमेंट करिए हमारी इस वीडियो के ऊपर, आई एम रेडी। एंड आपको मिलेंगी आने वाली वीडियोस में और सीक्रेट्स कैफे के कि कैसे एक कैफे रन होता है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, तो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।